नहीं, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो हमारी रिसर्च है, इसमें इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब से जाके पूछते हैं कि मार्केट आपको क्या करती हुई नज़र आ रही है, और उसके बाद हम जाएंगे कि हमारे शेयर्स कौन कौन से हैं जिनको हम होल्ड लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें और वो हमें अच्छा गेन देंगे। जी डॉक्टर साहब, मार्केट क्या करती हुई नज़र आ रही है आपको? इसमें हमारे में अगर मार्केट के बारे में डिस्कस करें तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करती हुई नज़र आ रही है। प्रीवियस हाई जो कि इसका 71092 है, डिसाइसिव पॉइंट है। मार्केट ने यहाँ पे आगे डिसाइड करना है कि वो आगे जाए या पीछे आए। सो लेट्स सी कि अगले वीक वो क्या करती है। अगला वीक वैसे भी रोल ओवर वीक है, सो थोड़ी सी एहतियात के साथ प्ले करने की ज़रूरत है। और कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे गेंद देंगे, कुछ स्क्रिप्ट ऐसे होंगे जो डंप हो जाएंगे, और बड़ी बड़ी स्टडी करके आपको मार्केट में अब प्ले करना है। अगर मार्केट अपने ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है और क्लोजिंग ऊपर देती है तो फिर ऑब्वियसली ये 73-74 को ये चेस करेगी। सो लेट्स सी। लेकिन इस पॉइंट पे आपको बहुत ही एहतियात से खेलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको लेके और छोड़ दें और समझेंगे जो है ना बहुत हाई गेन हो जाए तो ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने बड़े एहतियात से खेलना है और सिलेक्टेड स्क्रिप्ट्स में खेलना है। ये रोल ओवर वीक लाजमी इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, और आगे चलें। आगे हम आगे क्या इनको ये बता दें कौन कौन से शेयर्स ये होल्ड करें और अच्छा गेन दें। लेकिन उससे पहले आप जरा अपने ग्रुप की एक्टिविटीज़ तो हमारे व्यूअर्स को दिखाएं कि हमारे ग्रुप में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। अच्छा, ग्रुप की एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमने ग्रुप में फोकस किए रखा। एक तो शेयर है हमारे पास BCL का, ठीक है जी। BCL के शेयर को हमने फोकस किए रखा। अगर अच्छा, इससे पहले अगर हम अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं आपको, तो इस वीक पूरे हमने किन शेयर्स को कहा कि वो जो है ना अपर कैप हो जाएंगे और किसको जो वो कहा। अच्छा जी, अगर हम अपने अपर कैप के बारे में बताएं तो हमने 9 अप्रैल को DFML को स्टार्ट किया, ठीक है। 9 अप्रैल व्हेन इट वाज अराउंड 19 to 20, ठीक है। सो 19 to 20 में हमने कहा कि इसको अपर कैप स्टार्ट हो गए हैं अब लग। ऑल्दो ये पीछे से आ रहा था, लेकिन जब हमारी पॉइंट से ऊपर आया, जब हमें अपनी AI ने हमें कहा कि अब ये कैपो कैप जा सकता है, ठीक है जी। तो 9 को हमने सिग्नल दिया, 9 को PTC का भी सिग्नल दिया। ऑल दो ये 18 पॉइंट कुछ तक आया, फिर ये नीचे आ गया। मतलब DFML को भी हमने 17 को शुरू कर दिया था कहना, और 17 को ये तकरीबन दोबारा 17 को हमने सिग्नल दिया और 22 रुपये का था। तो 9 से हमने शुरू किया और अब इसकी करंट प्राइस जो है ना 19 से शुरू किया और अब इसकी करंट प्राइस आपको 25 रुपये नज़र आ रही है। बीफो हमने कहा कि इसको लें और अपनी हाई प्राइस पे इसको सेल कर दें, जो कि 122-124 रुपये की थी। ये हमने ग्रुप में बताया। GFIL 2 कैप लगा चुका, ठीक है जी। 9.5 रुपये पे 9 रुपये पे हमने इसको कहना शुरू किया और आई थिंक 10.50 तक ये गया, ठीक। BCL एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है जी। आज भी इसको कैप 132। सो सैसमल को भी कैप, ऑल दो इसने, अगर आप इसकी प्राइस मूवमेंट देखें तो कल इसने 34 से दोबारा 39 का गेन दिया, ठीक है जी। सो जो लोग ये कहते हैं कि ये जो है ना मिलता ही नहीं है, फलाना है, XYZ है, तो BCL भी आपको मिला, ठीक है जी। BCL की भी मूवरिंग अच्छी खासी रही, मतलब कि वो 138 134 इसके पास मिल गया था, ये भी मिलता रहा आपको। तो मिलते हैं शेयर, मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते, ठीक है। सो अगर आप इसको ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो हमारे तकरीबन ऑलमोस्ट 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक जिसको हमने कहा कैप, वो कैप, ठीक। एक PTC ने एक कैप लगाया, लेकिन वो 18 से उसकी सेलिंग आई और नीचे की तरफ आ गया, लेकिन PTC हमने वहाँ पे उसका सेल पॉइंट लिखा हुआ है, वो उसको टारगेट को हिट कर दिया, ठीक है। सो ये सारे हमारे कैपो कैप चलते गए और इनका एक्सेप्शनल गेन। DFML 19.5 से 25, GFIL 2 कैप 8 रुपये से 10.5 रुपये, ठीक है। बीफो 115-16 से 123-24 रुपये, सेसमल 34 रुपये से 39 रुपये। तो ये हमारी पूरी की पूरी वीक की एक वो है। एयरलिंक को हमने 29 मार्च से कहना शुरू कर दिया था, ले लें इसको, ले लें इसको, ले लें इसको। लोग अब कहना शुरू हुए कि इसमें जो है ना वो रैली बन गई है तो फलाना है, तो हम तो इसको पहले से कहते आ रहे हैं। अच्छा, ये आपको पता कैसे चलता है इतना पहले कि हम जो है ना? सर वो हमें हमारी यही बताती है, यही बताती है हमारी, हम नहीं बताते, हमारा स्क्रिप्ट बताता है हमें, हमारा वो जो एल्गोरिथम है वो बता देता है कि भाईजान टाइम आ गया है,
ठीक है, उसके मुताबिक हमने चलना है, हमने अपने मुताबिक नहीं चलना। नो, हम अपना कोई रिसर्च वगैरह, हमने जो रिसर्च करनी थी वो कर ली, वो हमने इम्प्लीमेंट करा दी कोड के अंदर। अब कोड हमें बताता है, हम आज़ाद हैं, ठीक है, उसका डेमो हम दिखाएंगे आगे, ठीक है। तो इसी तरह ही OGDC का भी था कि 121 के पास आए तो आप ले लें, ठीक है। अब ये 133, 25, 35, 34 ये इतने लेवल पे फिर रहा है, तो लोग तो बाद में कहना शुरू होते हैं, हम पहले से ही, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारी AI है, ये हमारी AI का जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारी AI का इंटरफेस है। इसमें हम आपको टेस्ट कराते हैं, आप जो कल अपर कैप लगाएंगे, ठीक है। एक तो हम लिखते हैं एयरलिंक, ठीक है, लोग कहना शुरू कर देते हैं कुछ नहीं है भाई, आपने जस्ट एयरलिंक लिखना है, ठीक है। एयरलिंक वो कह रहा है जी बुलिश है, अप ट्रेंड है, ठीक है, 69 के पास इसको ले लो, ठीक है। और लेकिन देयर इज स्टिल चांस कि ये थोड़ा सा बैक हो सकता है, ठीक है। कल के लिए बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, ठीक, लेकिन 72 से 74 जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक, उसको ब्रेक करना इसके लिए लाजमी है। जो भी पोजीशन लेनी है अभी आपने लेनी है थोड़ी, जब ये 74 को ब्रेक कर जाए, ठीक है, ले लो इसको। अगला स्टॉप 89, 91, पोर्टफोलियो को भर लो इससे, पोर्टफोलियो को भी भर लो इससे, और 89, 91 पे इसका स्टॉप हो गया, ठीक है। तो ये हमें पहले ही बता गया, ये तो आज आपको डिस्प्ले कर रहे हैं ना, तो ये हमें पहले ही बता चुका था, जब ये 61 पे था हमारी AI ने हमें पहले ही बता दिया था कि इसका जो है ना वो ट्रेंड स्टार्ट होने लगा, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या है, BCL, ठीक है। BCL हम लोगों ने अगर आपको बताएं BCL के बारे में, तो BCL हमारी AI ने हमें कब कहा BCL, ठीक है। सो BCL अगर इसकी परफॉर्मेंस हमने सेव की हुई है, सेव नहीं हुई, अच्छा शाबाश। तो BCL अगर हम इसमें सर्च मारें, BCL, तो BCL 26/3, 26 मार्च से हमने करना शुरू किया। मेट एंड BCL बोथ कैप्ड। 18 मार्च को हमने पहले कहा कि BCL ले लें, ठीक है, BCL अपर कैप्ड, और 15 को बल, और ये उस टाइम आई रिमेंबर कि उस टाइम ये 78, 81 का था, ठीक है। 15 मार्च को अगर आप देखें ना BCL को, BCL बुलायन कास्टिंग, सो 15 मार्च को ये था जी, 13 मार्च को ये है, 15 मार्च को ये 15 मार्च की प्राइस है 85। सो हमने 79 पे इसको कहा, ठीक है। और इसको लोगों ने बहुत ने लिया भी, मतलब हमारे ऐसे भी कस्टमर हैं जिन्होंने इसको 84 पे लिया और 105 पे छोड़ा, और फिर दोबारा उन्होंने 109 पे लिया और अभी तक लेके बैठे हुए हैं, और बल्क में लिया इसको, ठीक है। सो लोगों ने तो इसको अब कहना स्टार्ट किया ना कि इसकी रैली बन गई है, तो ये है तो वो, तो हमने तो इसको यहाँ से कहना शुरू कर दिया था, और यहाँ से हमारे कोड ने कहना शुरू कर दिया था कि इसको ले लो, ठीक है। सो BCL को अगर आप देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में है, और अगर आपको ये 135 जो इसका सपोर्ट है उस पर मिले तो आप इसको लाजमी लें, ठीक है। अदरवाइज इसको अभी आप थोड़ा थोड़ा करके लेना शुरू कर दें, और 151 ब्रेक करता है तो ये नेक्स्ट 167, 171 इसके टारगेट है, ठीक है। और इसका ऑल टाइम हाई आप देख लेंगे कितने पे, ऑल टाइम हाई इसका 3 मंथ, ये इसके कुछ हाईज हैं जो अभी ये 177 को लाजमी चेज मारेगा, 151 से ऊपर ये दोबारा 151 से ये बैक हो सकता है, लेकिन 151 को क्रॉस कर गया तो इसका 180 इसका टारगेट है, फिर इसके ऑल टाइम हाई को ये चेज मारना शुरू कर देगा। लेकिन ये अच्छा स्क्रिप्ट है, नीचे आता है तो इसको लाजमी लेना चाहिए, ठीक है जी। और ये आपको एक्सेप्शनल गेन दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम पूछें इससे, नेक्स्ट क्या पूछना है इससे, पीटीसी को पूछना, वो कहाँ तक जाएगा। पीटीसी अभी प्रेशर में है, और पीटीसी को ये बाय लेवल बता देगा आपको कि पीटीसी को क्या करना चाहिए। सो पीटीसी बेरिश है करंटली, ठीक है, थोड़े से प्रेशर में है, लेकिन अप ट्रेंड है उसका मंथली और वीकली, ये एक अच्छी बात है। डाउन ट्रेंड ऑब्वियसली वो 18 से नीचे आया हुआ है तो उसको थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा, ठीक है।
सो अगर आप इसको लेना चाहते हैं ना तो इसको आपने ये जो स्पोर्ट लेवल 14.22, ठीक है, इस पे आप लेके बैठ जाए। करंटली ये बहुत एक्सट्रीम, क्योंकि मंथली स्पोर्ट लेवल, ठीक है, मंथली स्पोर्ट लेवल इज मतलब के वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट लेवल, ठीक है। तो इसको आप 14.22 पे ले लाजमी लें, और अगर ये 14.22 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपने वेट नहीं करना, फिर इसे निकल जाना है और फिर इसको लेना है 11.5-12 के पास, मतलब 10.74 से लेकर 12.16, मतलब मैं इसको ऑलमोस्ट 12 लिखूँगा। सो 11 से 12 इसका फिर बाय प्राइस है, उससे पहले नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको देखें और किसको देख लें हम, रिफाइनरीज न्यूज़ इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है, लेकिन रिफाइनरीज इस टाइम आपकी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ATRL नेशनल रिफाइनरी क्या कहते हैं, नेशनल रिफाइनरी अप ट्रेंड पे है, लेकिन 324 के बाद, ठीक है, आफ्टर 324 वो नया ट्रेंड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। उससे पहले पहले अगर वो बैक हो जाए तो हो जाए, 324 के बाद जिसने भी लेना है उसको 324 के बाद लेना है, ठीक है, अभी करंटली, ठीक है। सर आपने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर अपना AI का थोड़ा सा जो है ना आपने बताया था, उसके साथ ज़रा कंपेयर कर सकते हैं इसको? उसके साथ क्यों नहीं कंपेयर कर सकते, उसके साथ अभी क्या कंपेयर क्या जो है ना हमारे गेन्स हुए हैं इसके अंदर? अभी कंपेयर कर लेते हैं। किधर गया हमारा ये, इसको करो जी खत्म, इसको करो खत्म, इसको करो खत्म, ये हमारे स्क्रिप्ट थे, ये PIA का बताया, PTC का बताया। सेसमल ने आपको 100 रुपये का गेन दिया, PTC अपने बाय प्राइस पे आया, ठीक है, 18.02 से ही वो बैक हुआ, ठीक है, और इसने 14 रुपीज़ का आपको सपोर्ट लेवल बताया था, रीपाई लेवल, और वहाँ से ये बैक होके अगेन 16.5-16 तक आया, ठीक है। और PIA के बाय लेवल इसने 23.5 और 24 बताए थे, वहीं से बैक हुआ। 27 इसका ऑल टाइम हाई था, 27 को इसने ऑल टाइम हाई कह रहा हूँ, 27 का इसने हाई लगाया, इस यहाँ से वापस हो गया, ठीक है जी, इन बाई लेवल से वापस हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें AGL अपने बाई लेवल से वापस हुआ 22.5 से, दोबारा ये 25 के पास आया, ठीक है, 22.2 इसने हाई लो लगाया ही लगाया था, रीबाई जो इसका लेवल था, ठीक है जी। और ATRL अभी दे 418 या पता नहीं 415 के करीब पे है। BCL यहाँ पे भी ये शो कर रहा है, ठीक है जी, BCL 109 रुपये पे ये कह रहा है, ठीक है। और CWSM ने 51 का हाई लगाया इसके बाद अपना, ठीक है। और हबको चलता जा रहा है, जेटम भी चलता जा रहा है, ठीक है, जेटम इस टाइम 80 रुपीज़ का है। अगेन हमारा ये दोबारा कह रहा है कि इसको ले लें आप। MEBL बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है, मिज़ान बैंक ने बड़ा अच्छा गेन दिया है, ठीक है जी। PTC OLPL PQ ये सारे मतलब कि जो इसने फ़िल्टर आउट किए थे, TICCL 20 रुपये का कह रहा था ये, और अभी इस टाइम 23.9 या पता नहीं 8 पे है ये, तो 3-4 रुपये ये भी बढ़ चुका है। थल ने भी बड़ा अच्छा गेन दिया है, ठीक है जी। तो ये सारे जो जो इसने फ़िल्टर आउट किए थे वो AI ने हमारी ना माशाल्लाह अच्छा गेन देंगे, ठीक है माशाल्लाह। तो इसके बाद एक और स्क्रिप्ट बता देते हैं अपने व्यूअर्स को। PTC के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट लिखते हैं जो अभी अप ट्रेंड में आ रहा हूँ। सो लोग पूछते हैं ट्रेड का, हाँ, ट्रेड और टैली बहुत पूछते हैं। लोड्स का पूछते हैं, कि लोड्स जो है ना, लोड्स जस्ट बेरिश में है मंथली, और इसका जो ब्रेक पॉइंट है वो 12.5 के बाद है, 12.3 के बाद है। सो जिसने भी लेना है, ठीक है, वो अगर अभी लेता है तो ये 11 11:30 से पहले पहले निकल जाए, ठीक है। हाँ 12.5 की अगर ये क्लोजिंग देंगे सो ये अपने सब रिकॉर्ड ब्रेक करेगा दोबारा से, ठीक है। दोबारा ये वो मतलब खुलेगा कैप पे, मतलब 17 और 21 ये इसके टारगेट होंगे अगर ये 12.5 की क्लोजिंग देगा। इससे पहले हम लोगों ने टैली का कहा था, ठीक है, इसी सॉफ्टवेयर ने, इसी AI ने आपको टैली का कहा था। टैली लोगों ने भर लिया, लेकिन हमने कहा था कि इसने कहा था कि टैली को नहीं लेना, टैली 10.03 10.4 के बाद लेना है, वो भी 13.6 तक,
ठीक है। सो टैली 10.4 नहीं तोड़ सका, ठीक है। यहीं से ही वो बैक हुआ। लोग इसको लेके बैठ गए कि पता नहीं क्या जाएगा, किधर जाएगा, कहीं नहीं जाना उसमें। जब तक ये 14 साढ़े 13 रुपए की क्लोजिंग नहीं देगा, 13.7 की इसका रेला नहीं स्टार्ट होने लगा। जो मर्जी कर ले बंदा, जो मर्जी कह ले, ठीक है जी। टैली इधर गया तो टैली उधर गया। जब तक टैली आपको 13.7 की क्लोजिंग नहीं देगा तो टैली का रेला नहीं स्टार्ट होगा। और 10.5 की अगर क्लोजिंग देगा तो टेम्परेरीली वो 11 साढ़े 11 12 यहाँ तक आ जाएगा टेम्परेरीली, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखें इसके लेवल्स, उसके बगैर ये नहीं क्लियर होने लगा। वन लास्ट स्क्रिप्ट, उसमें आपको हम कह देते हैं गनी को देख लें। इससे तो जो मर्जी पूछी जाओ, जो मर्जी पूछो जो मर्जी पूछी जा भाई बैठा ये बताता रहेगा। तो गनी इस टाइम ये कह रहा है कि बुलिश 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 बुलिश, सब अप ट्रेंड में है, लेके बैठे। अच्छा, इससे पहले अभी मैं वो मैसेज दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बता लाजमी सकता हूँ क्योंकि वो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर है। एक बंदा हमारा, एक सब्सक्राइबर, उसको हमने 174 पे GHNI लेके दिया, ठीक है। GHNI गिरता गिरता आया 172 पे, मुझसे पूछता है 2000 GHNI हमने दिलवाए, ठीक है जी। उसकी मतलब पोर्टफोलियो के मुताबिक जितनी उसके पास इक्विटी पड़ी हुई, 1000 बिकवाया उसने 167 पे आपने 500 ले लेना, ठीक है। 2 दिन पहले मुझे उसने मैसेज किया कि सर मेरे जो है ना वो GHNI में 14,000 लॉस है और 1500 मैंने GHNI खरीदा हुआ, ठीक है। कल मुझे मैसेज उसने उस दिन मैसेज किया मुझे कि जिस दिन मुझे 14,000 का पूछा, तो मेरा ब्रोकर मुझे कह रहा है कि साजियो और GHNI शॉर्ट मार दो, ठीक। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? आई रिवर्स द स्टेटमेंट, आई गो अगेंस्ट द ब्रोकर। मैं ब्रोकर के अगेंस्ट गया, देखा जी 163 165 के पास इसको और ले लें, ठीक है। वो क्यों? वो क्योंकि हमारी AI कह रही थी कि आपका 164 इसका बाय लेवल है और भी मंथली ये बुलिश है और अप ट्रेंड में है, तो 164 इसको ये ले लें आप। उसको 500 मैंने और दिलवाया, ठीक है। उसका 2000 हो गया कंप्लीट। खैर वो बेचारा ब्रोकर के कहने में आ गया, सेलिंग कर दी उसने। कल हुआ ये कि कल उसने अपर कैप टच किया 178 177। आई आस्क्ड दैट गाय कि GHNI आपका प्रॉफिट भी दे रहा है, आपको माशाल्लाह 5-6 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा होगा इस टाइम, तो व्हाट्स द स्टेटस? कहता जी मैंने ब्रोकर के कहने में भेज दिया। सो ये हमारी AI, आप इसको फॉलो करें, ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो मर्जी स्क्रिप्ट इससे पूछ लें। अभी इसमें हम लोगों ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। ये अपर कैप भी आपको बताएगा, अपर कैप मैं बता सकता हूँ, ये नहीं बताएगा अभी, लेकिन इसको हम थोड़ी सी अगला जो इसका वर्जन है वो इसको आपको अपर कैप भी बताएगा इसके, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट यहाँ पे जैसे ये पोर्टफोलियो एनालाइजर है, इस पर अपना पोर्टफोलियो एनालाइज करें, स्टॉक्स में जाके इससे पूछें कोई भी स्टॉक, ये आपको बताएगा। आपको यहाँ पे एक टैब नज़र आएगा, ये तो हम मैनुअली पूछते जा रहे हैं ना, एक टैब नज़र आएगा अपर कैप का, वो आपको अपर कैप की भी निकाल के बताएगा और ये आपको वो भी बताएगा कि अपकमिंग ट्रेंड किसका स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। कौन से आइटम जो अभी आपको रखने चाहिए जो कि आगे जाके धूम मचाएंगे। बिल्कुल। तो सर ये पोर्टफोलियो आप कैसे एनालाइज करते हैं? पोर्टफोलियो हम लोग लेट सी कि हम लोग इसमें देते हैं, कौन सा स्क्रिप्ट एनालाइज कराएं इससे? कौन सा? साजियो करा लो। साजियो तो अप ट्रेंड में है ना, साजियो को तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। आई थिंक सो PRL करा लो। ट्रेड कराते हैं, चलो ट्रेड। ये TRG भी बड़े लोग पूछते हैं, चलो TRG देखते हैं। क्वांटिटी लेट से कि मैंने की हुई है 5000 बाय, ठीक है। प्राइस मैंने बाय किया हुआ है 69 पे और किया हुआ है इसको मैंने लॉन्ग। शॉर्ट कराते हैं, शॉर्ट देखते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, ठीक है। शॉर्ट कराओ। तो वो कह रहा है, इसको ज़रा मैं नो। सो TRG कह रहा है शॉर्ट एक्टिव है, ठीक है, और होल्ड इट टिल इट्स इमीडिएट सपोर्ट, मतलब कि आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं और ये
67 पे जाके आप इसको Rebuy स्पोर्ट कर लेवल पे छोड़ सकते हैं। देखिए जी, जैसे जैसे आप ऊपर बाय करते जाएंगे, मतलब 72 पे बाय कर लें, 74 पे बाय कर लें, 79 पे बाय कर लें शॉर्ट के लिए, ठीक है। ये ठीक नहीं होगा अनटिल अनलेस ये मतलब 126.5 इसका बहुत दूर लेवल है, ठीक है। ऑल दो के इससे तो बचना ही चाहिए, आई विल रिकमेंड, क्योंकि 72 इसकी रेजिस्टेंस है, फिर 79 रेजिस्टेंस है, ठीक है जी, फिर इसका रेजिस्टेंस 126 का है, मतलब 79 फिर 87 भी है, तो मतलब हर 10 रुपये पे इसकी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, ठीक है। इसको छोड़ दें, एयर लिंक ले लें, ठीक है। एयर लिंक का पूछ लें इससे, नेटसोल का पूछ लें इससे, एयर लिंक का पूछ लें। एयर लिंक अगर आपके पोर्टफोलियो में है, ये ऑल स्टॉक्स में जाके आ सकता है। ठीक है। एयर लिंक अगर आपने लिया हुआ है, एयर लिंक लेट से मैंने 5000 क्वांटिटी ली है, ठीक है। प्राइस मैंने रखी है 69 की और इसको किया हुआ है लॉन्ग। सो एयर लिंक वो कह रहे हैं कि लॉन्ग एक्टिव है, होल्ड करो गुड के लिए, शॉर्ट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। सिंपल, ठीक है, लेके बैठो सुकून से। सारा कुछ जो है ना क्लस्टर के लिए वो एक्सप्लेन करी जा रहा है साथ साथ। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट ये बैठ पूरा के सॉफ्टवेयर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। कोई आपको ज़रूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, सपोर्ट बताओ, रेजिस्टेंस बताओ, क्या लें क्या ना लें, ठीक है। ये खुद ही फिल्टर आउट करके बताएगा, ठीक है जी। इधर ये लॉन्ग पे चले जाएं, आप लॉन्ग पे क्लिक करेंगे तो लॉन्ग के आइटम निकाल के दे देगा जो नेक्स्ट एक वीक के लिए या 4 दिन के लिए या मंथ के लिए अच्छे हैं, ठीक है। शॉर्ट निकाल के देंगे तो शॉर्ट बता देगा आपको कौन से शॉर्ट मारने, वो सारा ठीक है। इसमें अपर कैप आएगा अभी, उसके बाद ऑप्टिमल पोर्टफोलियो आएगा आपके पास, कौन सा आपको ऑप्टिमल पोर्टफोलियो रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हम फेज 2 के अंदर हम डालेंगे इसमें, बिल्कुल। ठीक है जी। यहाँ पे मेरे ख्याल में बहुत लंबी हो गई है वीडियो, इसको ख़त्म करते हैं, तो बातें तो बहुत ख़त्म नहीं होनी, बिल्कुल इसी तरह ही है। ठीक है। सो जिसने भी हमारे साथ कनेक्ट में रहना है वो हमें इस नंबर पे ये हमारा एक कनेक्ट कर व्हाट्सएप सकते नंबर यहाँ पे नीचे आ रहा है, यहाँ पे आप हैं। ये नंबर हमारा कांटेक्ट कर सकते इस पे हैं। हम कांटेक्ट कर सकते हैं आगे। और थैंक यू वेरी मच जी। आप हमसे यहाँ पे कांटेक्ट करें और हम आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह सारी शेयर कर देंगे। तो उसके बाद फिर आपकी अपनी मर्ज़ी, आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप जो है ना सिर्फ हमसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो फिर भी हम आपको मशवरा दे देंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।